सफलता और विफलता हमारे प्रयास पे निर्भर करता है। हम क्या पाते हैं ज़िंदगी में, जो हम कर्म करते हैं या जितनी शिद्दत हम प्रयास करते हैं उसका परिणाम होता है। तो अगर आपका प्रयास ही आपकी सफलता और विफलता का परिणाम होता है तो इनडायरेक्टली आप अपने सफलताओं और असफलताओं के ज़िम्मेदार होते हो। अगर आप ये समझ गए, अगर ये इस बात का आपको अनुमान हो गया या यूँ कहे कि आपको इसका ज्ञान हो गया कि आप ही अपने सफलता और विफलताओं के ज़िम्मेदार हो, तो आप अपने आप में सुधार करोगे और अपनी गलतियों से आगे निकलकर और एक नए प्रयास करोगे। अगर अपनी सफलताओं और विफलताओं को या उनके लिए किसी और को ज़िम्मेदार मानोगे तो यकीन मानो कि ज़िंदगी में अपने हाथों से सफलता के सारे रास्ते आप खुद बंद करोगे। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। जैसा कि मैंने बताया कि हम अपनी सफलता और विफलता जो भी होता है उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको इस बात का एहसास होगा या अनुभव होगा। अगर आप समझना चाहें तो, अगर मेरी बात काटने के लिए वीडियो देखना चाहते तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी चीज़ों का प्रयास हमें अपने आप से करना पड़ता है। अगर आपको कहीं जाना है तो अपने घर से ही निकल के जाना पड़ता है, जहाँ पे आप हो। मतलब घर का मतलब जहाँ पे आप खड़े हो, जिस डेस्टिनेशन पे आप हो वहाँ से आपको रास्ता तय करना पड़ेगा, तभी आप मान सकते हो कि आप कहीं जाओगे। आपको यहाँ से अगर किसी मार्केट में जाना है तो आपको यहाँ से चल के जाना पड़ेगा, मार्केट अपने आप आपके पास नहीं आएगा। ये कहानी एक ऐसा है कि एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में एक ढिढोरा पिटवाया कि हमारे जो राज्य के लोग हैं वो कल दरबार में ज़रूर आएँ, सबको बुलाया जा रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे आदमी को ढूंढ निकाला है जो हमारे राज्य का या हम लोग के राज्य का सारे विफलताओं का जड़ था, या ये कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारे राज्य में ग्रोथ नहीं हो रहा था, हमारे राज्य आगे नहीं बढ़ रहा था। वो आदमी का पता चल गया और मैं चाहता हूँ कि ऐसे सारे लोग जो राज्य के लोग हैं वो आके उसका एक बार उस आदमी को देख के जाए। जब ये बात राज्य में सारे लोगों को पता चला, प्रजा को, तो सुबह से लाइन लग गया लोगों को देखने के लिए। अब जैसा कि लाइन लगा तो अब धीरे धीरे दरवाजे भी खुले और जहाँ पे वो जगह था जहाँ पे उनको आना था देखने के लिए, तो जब वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि एक बहुत बड़ा कोई चीज़ जो है वो ढक के रखा हुआ है और लोग आतुर भाव से देखने लगे। तो जब पहले आदमी का बारी आया, जो उस लाइन में पहले खड़ा था, उसने जब वो कपड़ा हटाया देखा तो दंग रह गया, कुछ बोला नहीं। 1 मिनट के लिए देखने लगा और शौक होकर आगे बढ़ गया। ये भाव जो पीछे खड़े लाइन में थे उन लोगों ने भी गौर किया कि भाई बंदा आगे देख के कुछ बोला नहीं है और वो शौक होकर चला गया। जब उनकी बारी आई वो भी ऐसे ही उनका रिएक्शन था। धीरे धीरे सारे लोग देख के कुछ बोले बगैर निकल गए। अब इस बात का हुआ कि आखिर उसमें क्या था। तो लाइन में जो पीछे खड़ा बंदा था उसने उतना डेयरिंग किया और बोला कि अरे ये तो केवल मिरर है और तो कुछ है नहीं, दर्पण है, इसमें हम जाते केवल अपने आप को देखते हैं।
तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है? हम तो अपने आप को देख रहे हैं, हमें तो कुछ दिखा नहीं। डेयरिंग करके बोला, और ये बात जब सारे राजा दरबार में बैठे थे वहाँ पे भी ये बात पहुँची। फिर उन्होंने बुलाया और बोला कि देखो, मैंने ये दर्पण ये इसलिए रखा था कि हमारे राज्य में जो हमारी प्रजा है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो हमारी प्रजा है उसमें ज़्यादातर लोग निष्क्रिय होते जा रहे हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि काम के प्रति उनकी जागरूकता कम होने लगी, जिसकी वजह से हमारे राज्य में सारे काम धीरे धीरे नीचे स्तर पे जाने लगा है। खेती भी ठीक से नहीं हो रही है, जो भी डेवलपमेंट का काम है उस समय भी चलते होंगे, वो काम धीरे धीरे उसका नीचे जा रहा है लेवल। तो ये मैं सोच के बहुत ही परेशान हो गया कि मतलब हमारे जो राज्य के लोग हैं काम से ज़्यादा मतलब बेकार के चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ें जो अपने राजऋषि से जब चर्चा किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप ऐसा करो, तो मैंने वैसा किया। क्योंकि अगर हम अपने राज्य में ग्रोथ चाहते हैं तो हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, एक आदमी के प्रयास से नहीं होगा। जैसे मैं अभी देखा अपने बीजेपी का एक स्लोगन है, सबका प्रयास। ये बात, सबका प्रयास आपको भी लेके चलना चाहिए। आप अपने ज़िंदगी में अगर प्रयास नहीं करोगे, आप कहीं बैठ जाओगे, तो आपका प्रयास कोई दूसरा कोई नहीं करेगा। आपको ही प्रयास करना, आपको कुएं से बाहर निकलना है तो आपको कैसे भी हाथ पैर मार के बाहर निकलना पड़ेगा। आप पानी में डूब रहे हो, कम से कम आपको हाथ कोई भी बचाने जाएगा। आप अगर प्रयास छोड़ के उसको पकड़ लोगे तो वो साथ साथ वो भी डूब जाएगा। तो उसके जो आपको बचाने गया तो कम से कम उसके साथ आपको साथ भी देना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। आपकी प्रयास बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में सफलता के लिए। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हम अपनी सफलता और असफलता को हम ही आगे बढ़ा सकते हैं, हम ही उसमें चेंज ला सकते हैं, आपके ज़िंदगी में एक नई किरण आएगी, एक नई सुबह होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का पता चल सके और उससे आप मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।